आज अगर हम देखें गोल्ड को, सबसे पहले मैं आपसे माजरत कहूँ कि पिछले वीक में मैं आपको कोई भी जो सी वीडियो नहीं दे पाया और इसमें भी एक दो दिन लेट हो गया। अलबत्ता इससे पहले पहले मार्केट के बहुत बूम आने से पहले पहले इंशाल्लाह ये वीडियो आपको मिल जाएगी। अब अगर गोल्ड को 1 मंथ पे देखें सबसे पहले, तो 1 मंथ पे पिछले मंथ में इसने एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक कैंडल ड्रॉ की है। ये वाली ये कैंडल जो आपको नज़र आ रही है, बहुत बड़ी कैंडल इसने ड्रॉ की है। और ये कैंडल जो सी है वो नीचे से उसने वीक भी छोड़ा हुआ है और उसके साथ अगर देखें तो अप साइड पे यहाँ पे उसने वीक भी छोड़ा हुआ है। ये वाले पोर्शन पे, सॉरी अगर इसको मैं यहाँ पे कर दूँ तो ये वाले पोर्शन पे आपको वीक भी नज़र आ रहा है। और अगर अप साइड पे बॉडी जो सी है वो भी तकरीबन बराबर है कि वीक भी है नीचे और साथ में बॉडी भी है, और बॉडी भी उतनी है जितना वीक है। तो इसलिए ये जो सी कैंडल है, अगर हम कुछ अर्से के लिए इसको इग्नोर कर दें और नई कैंडल पे तवज्जो दें, ये जो बढ़ रही है अब इस मंथ में, अगर ये कैंडल इसके लो को तोड़ जाती है, इस लो को, और इसके बाद नीचे वाला ये एरिया है जहाँ पे आके इसने रीटेस्ट करके दोबारा उठी है, ये एरिया में अगर मैं आपको ये एरिया दिखाऊं, इस एरिया में, इस एरिया को लेके अगर यहाँ तक जाऊं तो ये वाला एरिया जो सा है आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है। ये वाला एरिया जो सा वो क्रिटिकल हो सकता है और ये एरिया है 2544 का। अगर इस एरिया से मार्केट दोबारा आती है और इसको तोड़ती नहीं है बल्कि इसकी यहाँ पे रुक जाती है, तो हम वेट करेंगे और इसकी यहाँ तो उसके टूटने का वेट करेंगे या इसके बाद इसके वापस जाने का वेट करेंगे कि मार्केट हमें किस तरह से रिएक्शन दे रही है। तो अभी चूंकि पहली कैंडल बनी है जो कि वापसी की कैंडल है और काफ़ी मंथ के बाद बनी है, बॉडी के हिसाब से मंथ की कुछ बॉडी के हिसाब से, मैं वीक को भी इग्नोर कर रहा हूँ, तो बॉडी के हिसाब से ये पहली कैंडल बहुत अरसे के बाद एक बड़ी सेलिंग कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। मजीद इसको देखेंगे हम वीक में जाकर कि वीक में ये हमें क्या डिज़ाइन दिखा रहा है, वीक में क्या करने जा रहा है। तो वीक में जैसे मैंने आपको पिछले वीक में बताया था, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पिछले वीक में हमारा जो पहला टारगेट है, पहला टीपी भी हिट हुआ था। यहाँ से मैंने आपको से सेलिंग दी थी और यहाँ पे आपको टीपी दिया था 2600 का, तो तकरीबन 1500 पिप्स का जो सा आपको इसने बहुत अच्छा यहाँ पे एक प्रॉफिट दिया। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज की जो वीडियो भी ये आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। अभी हम यहाँ पे सेलिंग में है और इसको सेल में देखेंगे, कब तक देखेंगे, जब तक इसका ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होता, ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होता। और ये है 2652 का एरिया। अगर ये एरिया ब्रेक होगा तो फिर हम देखेंगे कि हमने मार्केट में अप जाना है या डाउन जाना है। आमतौर पर जो दिसंबर का मंथ है मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है और मार्केट जो सी वो पॉजिटिव ट्रेंड्स की तरफ जाती है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा होता है क्रिसमस का। तो क्रिसमस में आमतौर पर लोग, जो कंज्यूमर मार्केट है वो बाय कर रही होती है, तो इसलिए यहाँ पे आमतौर पर बाय ही देखा जाता है। लेकिन मार्केट के जो इंडिकेटर हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ शो कर रहे हैं, तो मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हुई हुई है। तो अभी हम इसको रेंज बाउंड देखेंगे, क्योंकि ये वीक में देखें कितनी छोटी सी कैंडल बनी है, बहुत बड़ा वीक में काम नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो कैंडल है, ये जो पिछले वीक में बनी है, ये बहुत स्मॉल सी कैंडल है और लग रहा है कि मार्केट अभी यहाँ पे रुकेगी। थोड़ा सा मजीद ब्राइडर कर दिया मैंने, ब्रॉडर कर दिया, ताकि आप इसको देख लें और समझ सकें कि इस वीक में जो कैंडल बनी है ये बहुत ही सिंपल सी, बहुत छोटी सी कैंडल बनी है ये वाली। तो अगर ये छोटी सी कैंडल है तो आगे आके देखना है कि ये वाली कैंडल हमें क्या रिजल्ट देने वाली है और हमने इस कैंडल में क्या देखना है। अगर तो ये वाला एरिया ब्रेक नहीं करती 2652 का, जैसे मैंने पहले बताया था 2652 से बार बार ये रिजेक्ट हो रही है, तो आपको ये मार्केट को देखनी चाहिए 2610 तक। और अगर 2610 का ये जो सा लंबा एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया मार्केट ब्रेक कर गई 2610 का, तो रीटेस्ट पर बहुत अच्छी सेलिंग मिलेगी। और ये रीटेस्ट कहाँ पे जाके होगा, इसका रीटेस्ट होगा यहाँ पे जाके, इस एरिया में, इस एरिया में 2640 के पास इसका जाके रीटेस्ट बनेगा। तो रीटेस्ट पे बेहतरीन सेलिंग मिलेगी और ये सेलिंग हमें कहाँ पे लेके जाएगी, ये हमें लेके आएगी हमारे पहले टीपी 2610 तक
फर्स्ट में, और उसके बाद 2544 तक, और उसके बाद फिर 2431 तक, यहाँ तक मार्केट लेके आ सकती है। मैं क्यों इस पर फोकस कर रहा हूँ ये मैं तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा, जो नेक्स्ट वीक में मेरी इंशाल्लाह आएगी। और अब सिर्फ ये आपको बताना ज़रूरी है कि अभी मार्केट जो सी वो रेंज कर सकती है, मार्केट रुक सकती है। अब हमने ये देखना है कि मार्केट कहाँ पे रेंज करेगी, इसके लिए मैं आपको 4 आवर पे लेके आऊँगा, ताकि आप लोग मेरे साथ चल सकें और मार्केट को देख सकें कि मार्केट कहाँ पे रेंज कर रही है। अगर ओवरऑल देखें तो मार्केट की जो रेंजिंग पोजीशन है वो आपकी ये बनती हुई नज़र आ रही है 2658 52 से लेकर और 2613 तक। ये वाले एरिया में मार्केट काफ़ी अर्से से रेंज कर रही है। अगर मार्केट इसी एरिया में रेंज करती है, जैसे ये रेंज करती हुई जा रही है, ये देखें इस एरिया को नहीं तोड़ पा रही, तो अगर मार्केट इस एरिया को नहीं तोड़ती, इस एरिया के अंदर ही रहती है, तो आपका यहाँ पे आके सेलिंग पोजीशन बनेगी और उसके बाद यहाँ पे आके बाई पोजीशन बनेगी। तो यहाँ पे मार्केट जब तक इस एरिया को नहीं तोड़ती तब तक आप रेंज में एक अच्छा कमाई कर सकते हैं और मार्केट में बेहतरीन प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। तो 2613 के पास को बाई करें, 2652 के पास को सेल करें, तो इंशाल्लाह ये आपको बेहतरीन प्रॉफिट देगी। और दिसंबर का महीना मुझे लग रहा है कि मार्केट रेंज करेगी, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर जोन से हैं वो इन दोनों में आउट हो जाते हैं और मार्केट जोन सी है वो आपकी लोकल ट्रेडर्स के हाथ में आ जाती है। तो इसलिए इसको देखभाल के चलिएगा, मार्केट आपको एक बेहतरीन जोन सी वो ट्रेड दे सकती है और इस ट्रेड को लाजमी अचीव कीजिएगा। इसके लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ताकि हम लोग बेहतरीन ट्रेड की तरफ जा सकें। अब चलते हैं यूएस ऑयल की एक नज़र देखते हैं, यूएस ऑयल हमारा क्या पोजीशन दे रहा है। और आपको मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आपको लेके आऊँगा कि यूएस ऑयल जोन सा है वो जब तक ये नीचे वाला एरिया नहीं तोड़ता 67 का, तब तक ये मज़ीद नीचे नहीं जाएगा। अगर ये 67 के एरिया को तोड़ दे, क्योंकि ये लाइनें मैंने आपसे लगवाई हुई हैं, आपको याद होगा, और ये 70 के पास इसने दोबारा सेलिंग दी। अगर आपने ये लाइनें अपने पास लगाई होती तो आपको यहाँ से यहाँ तक की बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती थी। अब यहाँ से मार्केट दोबारा वापस आ सकती है 70 तक, क्योंकि ओपेक की मीटिंग भी है, तो ओपेक की मीटिंग के ऊपर मार्केट दोबारा अप साइड पे आ सकती है। तो यहाँ तक मार्केट दोबारा आ सकती है और फिर यहाँ से मार्केट दोबारा आपको वापस नीचे लेके जा सकती है। तो ये एरिया है जिसमें मार्केट अभी रेंज कर रही है और काफ़ी अरसे से इसके दरमियान में रेंज कर रही है। ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे मार्केट आपको साफ रेंज करती हुई महसूस हो रही है। अगर ये रेंज करेगी तो अभी हम इसी एरिया में अपनी कमाई करेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। तो अभी बाय बनती है जब तक मार्केट 67.05 के एरिया को नहीं तोड़ती। अगर 67.05 के एरिया को तोड़ेगी तो फिर हम 64 को टारगेट करेंगे और उसके बाद मार्केट में देखेंगे मार्केट हमें क्या नई पोजीशन दे रही है। यूएस ऑयल का व्यू था। अब देखते हैं बीटीसी में मार्केट किस तरह से हमें क्या प्रॉफिट दे रही है, लॉस दे रही है। तो आपको फिर एक दफ़ा याद करवाना चाहूँगा, मैंने आपको ये एरिया दिया था 92 के पास हम बाय करेंगे और 98 के पास हम इसको सेल करेंगे। तो यहाँ से मार्केट ने सेल ही लिया और 92 तक आई और 92 को हाथ लगाकर दोबारा मार्केट अप साइड पर। अगर आप इसी एरिया को देखें तो मार्केट अब इस एरिया में रेंज करती महसूस हो रही है, ये वाला एरिया और उसके बाद अप साइड से नीचे वाला एरिया। यहाँ पे इसको और क्लोज कर लें तो 101 तक मार्केट आपको लेके आ सकती है और यहाँ पे आपकी सेलिंग पोजीशन बन सकती है इस एरिया। अगर इस एरिया में आपको सेल करते हैं तो आपको 101,271 या 102 का एरिया 101,300 इस एरिया से आप उसको सेल कर सकते हैं और सेल करके मार्केट आपको दोबारा नीचे की तरफ एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो यहाँ पे आपने सेल करना और इस एरिया में आपने बाय करना आके दोबारा ये 92 का एरिया। तो अभी रेंज करेगा बीटीसी के जो इंडिकेटर्स हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुके हैं और इसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। मेरे ख्याल से जो चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है वो क्या चीज़ है, वो एक ही चीज़ है कि मार्केट यहाँ पे इसने 2 लेग्स छोड़ी हैं। ये एक इस वीक में लेग छोड़ी उसने ये वाली और दूसरी जो सी उसने लेग छोड़ी है इस वीक में यहाँ पे ये 2 लेग जो से मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं।
अगर मार्केट नीचे आती है, लेग छोड़ती है, ऊपर जाती है, तो ये सिंपल बाय जाएगा, और कुछ नहीं है, ये सिंपल बाय जाएगा और इसको हम फिर बाय में ही देखेंगे। लेकिन अभी आप इसको यहाँ पे 101 300 पे इसको भी सेल करेंगे और इसका स्टॉप लॉस जोन सा वो 102 का लगा के, और इसमें इंशाल्लाह आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे।